जहाँ बिग बॉस का नाम आता है ना, वहाँ पे हम सबके आंखों के सामने हमेशा सिद्धार्थ शुक्ला ही दिखता है, हम सबका फेवरेट कंटेस्टेंट एंड विनर। सिद्धार्थ के नाम से ही है ना, इस शो का जो लास्ट सीज़न था उसकी टीआरपी वैसी हाई हो गई थी। और आज वो इस दुनिया में हम सबके साथ में नहीं हैं, लेकिन सिद्धार्थ की वो जो छाप थी हम सबके दिल पे, वो आज भी है और हमेशा रहेगी। तो जब जब भी बिग बॉस का नाम आएगा, ऑलवेज सिद्धार्थ एंड सिद्धनाज आंखों के सामने आएंगे ही आएंगे। बिकॉज़ जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स इसके प्रीवियस सीजन्स में आए गए, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी थी, लेकिन कभी कोई ऐसा एक पर्सन होता है जो सारे एपिसोड्स एक तरफ और उसकी पर्सनालिटी एक तरफ। तो सिद्धार्थ को वो वैल्यू डेफिनेटली बिग बॉस में और एटलीस्ट मेरे लाइफ में तो मैं देती हूँ। अच्छा, एक बहुत ही पर्सनल सी बात मुझे ना आप लोगों के साथ में आज शेयर करनी है, जो मेरे नोन है काफ़ी और जो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें ये चीज़ पता है, लेकिन मेरी एक यूट्यूब की भी अपनी फैमिली है जिनके साथ मैं ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जब सिद्धार्थ का बिग बॉस सीज़न 13 चल रहा था, उस वक्त मैंने ऑफिस में से झूठ बोल के सिक लीव्स ली थी। क्या मैंने रिपीट टेलीकास्ट देखे हुए हैं और क्या मैंने उस टाइम उसको वोट्स करे हुए जो अनगिनत है, जिनका कोई हिसाब नहीं है। बहुत ही फेवरेट कंटेस्टेंट्स है मेरा सिद्धार्थ शुक्ला। तो एक्चुअली अब बिग बॉस 15 के लिए जब मैंने सोचा कि मैं एपिसोड्स बनाऊंगी एंड देन आई विल कम अ स्टेप मोर क्लोज़र टूवर्ड्स टू यू गाइज, एक इंटरेक्शन के लिए, और आप लोग भी मेरे वीडियोस देख के मेरे रिव्यू समझ सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी तो एक ही सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि सिद्धार्थ की तरह जिस तरीके से उसने हमारे दिल में इतने सीज़न से, इतने टाइम से जो जगह बनाई हुई है, तो इस सीज़न में ऐसा कोई कंटेस्टेंट होगा जो वैसी जगह बना पाएगा। सो आई थिंक द आंसर इज़ नो, बिकॉज वी मिस यू सिद एंड we love you always। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राधिका और आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ लेके आई हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को अब रोज़ मिलने वाली हूँ बिग बॉस 15 के एपिसोड्स के रिव्यूज़ के साथ में। बहुत सारी मस्ती करेंगे और बहुत सारा मज़ा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस बार जंगल का थीम दिया गया है और सारे कंटेस्टेंट्स जो है इनको एक एक एनिमल की, प्राणी की उपमा दी गई है, जैसे कि ये शेर हो गया, ये बिल्ली हो गई, गाय, फलाना जो भी है। तो ये तो आप सबने प्रोमो में देखा ही होगा। एंड सलमान इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम एंड वेरी फिट एंड फाइन, तो देखने में डेफिनेटली मज़ा आएगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि कंटेस्टेंट्स इस बार इन्होंने ना कास्टिंग बहुत ही दमदार करी हुई है। तो डेफिनेटली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब बिग बॉस की टीआरपी अप टू द मार्क हुई है, ये शो और ये कंटेस्टेंट्स इस शो को उस लेवल तक डेफिनेटली लेके जाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फॉर द कंटेस्टेंट्स। सबसे पहले हमें दिखेंगे जय भानुशाली, इनको किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। दूसरी हमें दिखेगी तेजस्विनी प्रकाश, क्यूट सी लगी यार, टेलीविज़न एक्ट्रेस है और इसको पोपट बनाया गया है। सो हाँ, पोपट नाम इन पे सूट भी करता है क्योंकि ये बहुत सारी बातें करती है। इसके साथ नंबर 3 विशाल कोटियान, पॉपुलर टेलीविज़न एक्टर है, बहुत हैंडसम है, इनको एलिफेंट बताया गया है। इसके बाद दिखती है विधि पांड्या, ये भी टेलीविज़न एक्ट्रेस है, सुपर हॉट। और उसके बाद आते हैं स्प्लिट्स विला के सुपर हॉट लड़के सिब्बा नागपाल। फिर दिखेंगी डोनल वेस्ट, टेलीविज़न एक्ट्रेस है, काफ़ी पॉपुलर हैं। और एक लाइमलाइट चुराते हुए दिखेंगे रियलिटी शोज़ में लव कनेक्शन सबका जोड़ते जोड़ते इनका बेचारों का खुद ही टूट गया, करण कुंद्रा। मजाक कर रही हूँ बट बहुत क्यूट है यार ये लड़का। आसिम रियाज का भाई दिखेगा उमर रियाज। फिर तितलिया वर्गा वाली जो हमारी पंजाबी सिंगर है, वो इज़ ऑल सेट टू सबको अपने
धुन पे नचाने के लिए अफसाना खान। फिर दिखेंगे साहिल श्रॉफ, इंडियन मॉडल एंड एक्टर, जिनकी अपीयरेंस हमने बड़े स्क्रीन पे और मूवीज़ में ऑलरेडी देखी हुई है। बिल्ली बनाया गया आकाशा सिंह को एक और सिंगर है जो 2 बहुत सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स दे चुकी है, तू खींच मेरी फ़ोटो एंड नागिन। तो ये सबको है ना ये गाने सुना के नचाने वाली है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि अफसाना खान के गानों से अगर बोर हो जाए ना गाइस, तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन डेफिनेटली है इस बिल्ली का, म्याऊ। मूविंग फॉरवर्ड, सांड की उपमा चुराते हुए दिख रहे हैं ईशान सहगल। ये भी टेलीविज़न एक्टर है और बिजनेसमैन भी है। इसके बाद में हमें दिखेगी हमारी बहुत ही क्यूट सी और बहुत सुपर हॉट लड़की जो स्प्लिट्स विला एंड एस ऑफ स्पेस में दिखी थी, मायशा अय्यर। और शी इज़ गोना गिव कट थ्रोट कॉम्पिटिशन टू ऑल द लेडीज़ इन द हाउस 200% आई एम श्योर। फिर दिखेगी हमारी बिग बॉस OTT में शरारा शरारा गर्ल शमिता शेट्टी। तो इस शो में देखो शायद डबल एनर्जी दिखा दे। डबल एनर्जी से मुझे याद आया, बिग बॉस OTT के 2 एनर्जेटिक बंदे यहाँ लाइमलाइट में दिखेंगे। वो इज़ नन अदर दैन प्रतीक सेजपाल, जो खुद को छोटा टाइगर बुला रहा है, और निशांत भट्ट, निशु हाइनाज। कोई बात नहीं यार, निशांत हाइनाज भी क्यूट होते हैं, मतलब एटलीस्ट मुझे तो क्यूट लगते हैं। सो अभी फर्स्ट एपिसोड अच्छे से स्टार्ट ही नहीं हुआ है और इन लोगों के आपस में एक दूसरे से अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं हुई है, इन्होंने एक दूसरे को अच्छे से जाना नहीं है। अभी से इनके आर्गूमेंट्स और लड़ाइयाँ, थोड़ी बहुत नोक-झोंक घर में स्टार्ट हो गई है। बट फॉर मी इट इज़ वेरी अर्ली टू से और कमेंट ऑन एनीथिंग और एनीबडीज़ बिहेवियर दैट कौन फेवरेट है, कौन सही है, कौन गलत है। मुझे लगता है कि मैं 2-4 एपिसोड्स और देखूंगी, फिर उसके बाद में मैं किसी चीज़ पे आ सकती हूँ कि मुझे किसकी विचारधारणा सही लग रही है और किसी की थिंकिंग सही नहीं लग रही है। तो मैं आप लोगों को रोज़ मिलने वाली हूँ अभी नए एपिसोड्स के रिव्यूज़ के साथ में। बहुत मज़ा आएगा, हम अपने थॉट प्रोसेस को शेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा ID मैंने यहाँ मेंशन करी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन करी हुई है। कुछ कमेंट्स है तो प्लीज़ बताइए गाइज़, आप लोगों को क्या लगता है और आप लोग कितने एक्साइटेड है बिग बॉस 15 को लेके। आई एम श्योर सिद्ध को सब मिस करने वाले हैं और उसके डाई हार्ड फैंस जैसे कि उनमें से एक मैं भी हूँ। बट मैंने जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, द शो मस्ट गो ऑन। तो बस इससे ज़्यादा मैं इस चीज़ पे कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहती। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।